ओके, तो हम लोग टाइप 3 कर चुके हैं और टाइप 3 का सम ऐसा दिखता है। उसमें क्या है कि जब भी कोई नोड और रेफरेंस नोड के बीच में क्या टाइप 2 का है। हाँ, यही है सॉरी, यही वाला है। इसको थोड़ा सा, किधर गया, 20, अच्छा अगला पेज, हाँ हाँ आ गया। ओके, सो ठीक है, चलो स्टार्ट। सो जब भी किसी नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कोई बैटरी है लेकिन रजिस्टर नहीं है, करंट सोर्स भी नहीं है, तो फिर वो आ जाता है ये स्पेशल केस टाइप 3 में। और इस वक्त में क्या करने का, उस नोड का वैल्यू वही सेम हो जाता है एज पर साइन या पोलैरिटी। तो अगर प्लस वाली लाइन इसकी तरफ है तो +150 करने का, अगर उलट रहेगा तो -150 करना पड़ेगा। और फिर एग्ज़ाम में मीन्स कैलसी में सॉल्व करने के लिए क्या करने का, उसको इक्वेशन जैसा बनाने का, अकेला नहीं रखने का। हु इज़ मिसिंग हियर, V1 एंड V2, तो उसको 0 0 करके फिर ऐसा डाल देते। ठीक, तो ये था हमारा KCL टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों टाइप का एक एक सम कर लिया तो हो गया BEE में सब वैरायटी कवर्ड। ठीक है, ये हम लोग जब थोड़ा सा प्रैक्टिस बीच में रखूँगा सेशन, तब उसमें आप लोग सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगला। तो अगला हम लोग क्या करेंगे वो है एक और थियरम। ठीक है, कौन सा, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो चलो, वाइवा एग्जाम भी होता है, उधर भी पूछते हैं व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सारे थ्योरम वाइवा में भी पूछेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम बताओ, नॉर्टन बताओ, थेवेनिन बताओ, मैक्स पावर ट्रांसफर बताओ, KCL KVL भी बताओ, तो वो पूछ सकते हैं। बट स्टेटमेंट जो है ना वो एग्ज़ाम में भी आता है। तो एग्ज़ाम में ना सुपर पोजीशन का स्टेटमेंट 2 मार्क का आ सकता है, कि सुपर पोजीशन का स्टेटमेंट दो और फिर ये सम सॉल्व करो, तब 5 मार्क हो सकता है। बड़ा सम रहेगा तो 8 10 मार्क भी हो सकता है। ठीक है, तो सुपर पोजीशन का स्टेटमेंट क्या है वो हमको लिखना है। ठीक है, तो मेरे साथ ही लिखते रहो तुम लोग भी। स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट लिखते फिर समझाता हूँ। फॉर अ लीनियर सर्किट, for a linear circuit, current present in any given element is equal to the algebraic sum of the currents caused by every individual sources, that is I is equal to I dash plus I double dash plus I triple dash plus dash dash dash, where I dash is current of first source and I double dash current of second source, and so on. ठीक है, तो ये अभी देखो एक न्यूमेरिकल दिया है, कितने बक्से दिख रहे हैं, 2। KVL से सॉल्व कर लोगे क्या, मैश एनालिसिस लग जाएगा। इधर एक नोड दिख रहा है, KCL से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इस बार हमको उन दिनों से नहीं, हमको सॉल्व करना है सुपर पोजिशन से। तो इसमें कितने सोर्सेस है, 1 2 3,
तो ये तीनों सोर्सेस की वजह से कुछ ना कुछ करंट बाहर निकला होगा। और किसी ना, अभी जैसे कि ये सेकंड के इसमें हमको करना है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है, एज पर दिस इक्वेशन व्हाट इज इट सेज दैट इसमें कितना करंट जा रहा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल करंट कॉज्ड बाय ईच एंड एवरी सोर्स। मीन्स 3 वोल्ट की वजह से जो करंट होगा, 8 की वजह से जो होगा, 7 की वजह से जो होगा, उन सब का कॉमन इफेक्ट इसमें आ रहा है। ऐसा ही दूसरे में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल कैसे हम लोग, मतलब ऐसे ही एक समझने के लिए एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं। तो लेट से कि सर्किट में बहुत सारा ये है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लो, ऐसा समझ लो कि अभी तो आप लोग नए बैच में, तो आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं, मे बी आप लोग एक दूसरे का नेचर भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ, तो मैं यहाँ बाकी सब लोगों का नेचर जानता हूँ, ठीक है। तो इसका नेचर मैं शुरू उठाता हूँ, ये अपना लाल टी शर्ट वाला। तो समझो एक दिन ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा था, बस में बहुत भीड़ थी, वहाँ पे एक लेडीज़ भी थी। तो लेडीज़ ने अचानक से चिल्लाना चालू कर दिया, बोला ये बंदा मेरे को धक्का मार रहा है, परेशान कर रहा है। तो होगा क्या, होगा क्या, सब मिलके इसकी पिटाई करेंगे वहाँ पे। तो हवलदार बाद में आया, वो आके देखा, उसने बोला कि किसने किसने मारा, बताओ, तुमने जो किया वो गलत है, लेकिन बाकी लोग ने कानून हाथ में लिया वो गलत है, बता किसने किसने मारा। तो ये पहचान ही नहीं पा रहे, बोल रहे इतना पब्लिक ने इतना साथ में आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर डे 2 आया, डे 2 में वही वापस ये फिर से किया, वही सेम बस में चढ़ा और वही सेम प्रॉब्लम आया। तो फिर जैसे सब लोग मारने को आए, तो इसने क्या बोला, एक मिनट एक मिनट, सब लोग 1 बाय 1 करके आओ, सब लोग 1 बाय 1 करके आओ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा। तो 1 बाय 1 करके आए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, जो भी जिसका रिस्पांस था दिया, चला गया। फिर हवलदार आया, वो बोला ये लड़की का डेली का यही नाटक रहता है, एक्चुअली इसका कोई गलती नहीं, ये आदमी सही है, रेड टी शर्ट वाला बंदा सही है, अभी बता तुझे किसने हाथ लगाया। तो अभी उसको पता चल गया किसने किसने हाथ लगाया, क्यों, 1 बाय 1 आया था। तो वही यहाँ भी करना है। ये सर्किट में कितने सोर्सेस है, तो 1 बाय 1 सोर्स लगाना है। पहली बार में इसको लगाओ, बट इन दोनों सोर्सेस को मत यूज करो। दूसरी बार इसको स्टार्ट करो, बट इन दोनों को मत यूज करो। और तीसरी बार इसको स्टार्ट करो, इन दोनों को। बट ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सोर्सेस को कैसे निकालते सर्किट से बाहर, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। उसके लिए ना मैं एक, सो दीज आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स ही हमको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या बोला है कि एक टाइम पे एक ही सोर्स को अलाउ करो, बाकी को निकाल दो। ये कैसे करना हो सीखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल मैश एनालिसिस करो और एक करंट निकालो। ऐसा 3 बार करना पड़ेगा, बिकॉज 3 सोर्सेस आर देयर। एंड देन फाइनल आंसर क्या है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थियरम वी कैन गेट द फाइनल करंट। वैसा करने का है, समझ में आया। अभी हमको वो हिंट यूज़ करना है कि हाउ टू रिमूव द सोर्सेस। तो लेट्स से कि क्या करना है, अगर वोल्टेज को हटाना है तो ऐसे बैटरीज दिखता रहेगा, उसकी जगह पे ऐसा शॉर्ट वायर लगा दो, तभी वोल्टेज 0 होगा। और अगर करंट को हटाना है तो उधर वायर को तोड़ना पड़ेगा। माइंड वेल कि अगर तुमने वायर को तोड़ा तो वो लूप भी गायब हो जाएगा, बक्सा गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने वायर तोड़ दिया तो बक्सा गायब हो गया, तो लूप भी कम हो जाता है। तो ये दोनों एकदम ध्यान से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लिख लो। तो तुमको क्या करना है, अभी इसमें सीरीज पैरेलल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज पैरेलल, और कौन से रजिस्टर सीरीज पैरेलल में बनेंगे, बट आफ्टर रिमूविंग द सोर्स। तो सुपरपोजिशन का एक ही लफड़ा है कि सोर्स कैसे हटाए, तो ये फॉर्मूला वापर करना है, लेकिन इधर। तो अभी सबसे पहले चलो इसकी बात करते हैं। लेट्स से कि सर्किट में मुझे इसको रखना है, बट इन दोनों को नहीं रखना है, तो क्या करेंगे बता। तो किसी न किसी को निकालना पड़ेगा। रिमूविंग द सोर्सेस के लिए यही येलो वाला मेथड यूज़ करने का है।
तो चलो मैं फिर से सर्किट यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, और अभी ये पहला स्टेप है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले क्या लिखने का कि ए लिखने का कि हाँ ए व्हेन कितना वोल्ट है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन, सिर्फ 3 वोल्ट काम करेगा तो क्या होने वाला है, उस टाइम पे मेरा सर्किट कैसा बनेगा बताओ। तो चलो हम लोग ये सर्किट लेते हैं। तो सर्किट कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है सेम सर्किट को मुझे मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लेकिन 3 वोल्ट के हिसाब से सिर्फ 3 वोल्ट को रखना है और बाकी सोर्स को नहीं रखना है। तो लेट्स सी हमारा सर्किट कैसा दिखेगा। 3 वोल्ट लिया, 5 लिया, 6 लिया, 4 लिया। अभी आगे बताओ, ऊपर का ये क्या है बताओ, करंट सोर्स है कि वोल्टेज सोर्स है? कहाँ है वोल्टेज? ये कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी करंट जीरो होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको ही रखने का है सर्किट में, बाकी दोनों को उड़ाने का है। उड़ाने का मतलब हमेशा ब्रेक करना नहीं होता है, वोल्टेज में उड़ाने का मतलब जीरो करना होता है। तो करंट जीरो कैसे करेंगे, तो मतलब मैं इसको ड्रॉ करूं कि नहीं करूं? नहीं करूंगा, ये ऐसा सर्किट ओपन छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या किया, रजिस्टर को एज इट इज़ लिखना है, रजिस्टर्स में कुछ नहीं करना है, जितने भी रजिस्टर उनको एज इट इज़ ही लिखना है। फिर क्या किया, नीचे 2 भी रखा है कि नहीं। अभी कौन कौन सा आया, ये वोल्टेज आया, तो ये वोल्टेज इधर है, इसको कैसे हटाएंगे? शॉर्ट सर्किट, मतलब उनके बीच में ऐसा डायरेक्ट लाइन कर देंगे, बट 2 जगह ऐसा डॉट दिखा के बोल दो कि हाँ मैंने इधर शॉर्ट सर्किट किया और इधर ओपन सर्किट किया, राइट। तो अब ये मेरा न्यू जो है, इस मतलब सम के अंदर सम बन गया। अब ये मेरा न्यू सम है, अब इसको सॉल्व करना है। सो हाउ विल आई सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व होगा बता सकते हैं? मैश एनालिसिस से करना है, क्योंकि वो थोड़ा बेटर पड़ता है। इसको नोडल से भी कर सकते हैं। टारगेट क्या है, 6 ओम का करंट निकालने का है। कितने बक्से दिख रहे हैं, कितने लूप है? 3 नहीं है, 2 है। कैसे 2 है, क्योंकि ये खुला हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये है ही नहीं। ये इतना है नहीं, अगर ये है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, इधर का लूप कंसीडर नहीं करना है, ये है ही नहीं। एक ये लूप है, एक ये लूप है। तो मैश एनालिसिस करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं, लूप करंट। तो एक लूप करंट क्लॉकवाइज में ही लेना है, एक दूसरा लूप करंट I2 लेना है, इधर कोई करंट नहीं है, राइट। सबसे पहला स्टेप है कि नंबर ऑफ लूप आइडेंटिफाई करना है और उतने करंट को क्लॉकवाइज लगाना है। नाउ स्टार्ट राइट अप्लाइंग KVL टू, बोलो, मैश 1। हाँ, अप्लाइंग KVL टू मैश 1, तो क्या आएगा मेरा रिजल्ट? हमेशा वोल्टेज से शुरू करो, या तो उस रजिस्टर से जिसमें अकेला करंट जा रहा है। तो यहाँ से शुरू किया, तो इसका लीविंग साइन क्या आया, पॉजिटिव, तो +3 वोल्टेज लिखना है। फिर इधर रजिस्टर आ गया, ये बाउंड्री फॉलो करना है। 6 ओम आ गया तो क्या होगा, वहाँ I/R करना पड़ेगा। तो हमेशा रजिस्टर आते क्या लिखना चाहिए, माइनस, क्योंकि हमेशा रजिस्टर लीव्स, करंट जो है रजिस्टर को माइनस से लीव करता है, क्योंकि ये फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है। तो -6 इंटू क्या लिखेंगे, कौन सा करंट जा रहा है उसमें, I1। तो ये वोल्टेज हो गया। KVL क्या बोलता है, समेशन ऑफ V ओवर अ लूप इज ऑलवेज 0। तो इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज का एडिशन 0 दिखाना है, तभी इक्वेशन बनेगा। सो 6I1। अब इधर का बताओ, यहाँ का ही सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर देखते ही माइनस लिख देने का। -5 इंटू इसमें कौन सा करंट जा रहा है बताओ, इज इट अ बाउंड्री, नो, क्योंकि वो दूसरा लूप तो टूट चुका है। कि कौन सा करंट जा रहा है बोलो, एक ही करंट जा रहा है, कौन सा, I1। तो 5 इंटू I1 कर लिया। फिर अगला कहाँ पे आया, 4 पे, घड़ी के डायरेक्शन में जाना है क्लॉकवाइज, -4 इंटू
अब ये बाउंड्री पे है, ये दो के बाउंड्री, ये दीवार है जो दो रूम के बीच में है, तो इसमें दो करंट जा रहा है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक नीचे से आ रहा है, तो हमेशा मेरा करंट महान, तो I1 से माइनस करना पड़ेगा I2 को, जैसे हम लोग नोड में V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 करते थे, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। क्या करना है, थिंग्स को टुगेदर लेना है, ब्रैकेट खोल लिया, -6I1 -5I1 -4I1 प्लस 4I1 I2 इक्वल टू 0। टेक ऑल I1s टुगेदर, सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना है। कितने I1 हो गए, 6 और 5 11 और 4 15, सो -15I1 और I2 कितना 1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है 3, उस साइड गया तो -3 इक्वेशन। अब वैसे ही सेकेंड वाले लूप को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अप्लाइंग KVL टू मेश 2 वी गेट, क्या मिलेगा बोलो, यहां से कहीं से भी शुरू करो, इसका वैल्यूज क्या था बोलो मुझे, इसका है 3 और इसका कितना है 2 है, तो चलो 3 या 2 किधर से भी चालू कर सकते, चलो 3 से चालू करें, तो क्या लिखना है, 3 देखते -3 लिखने का, और वोल्टेज के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, करंट से, उसका करंट, इसमें कौन सा करंट जा रहा है वही सेम -2I2, वही बाउंड्री लो एक घूमना है, और यहाँ पे -4, बट ये शेयर्ड है, तो क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे I2 -I1 बिकॉज आई एम इन टू सेकेंड मैश, सो आई शुड बी राइटिंग I2 -I1 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड किया, ब्रैकेट खुला, कॉमन लिया, सीक्वेंस में लिखा, तो क्या आंसर आएगा बोलो, 4I1 -4 और 3 7 2 9 -9I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा मेरे को बताओ, चलो आप लोग सॉल्व करके दो मुझे आंसर फटाक से, I1 का आंसर और I2 का आंसर मिल जाएगा, का चाहते हैं तो व्हाट इज माय आंसर, बोलो आंसर बोलो, हमारा आंसर किधर निकालना है, 6 का निकालना है, बट ये कौन से सोर्स की वजह से हुआ, पहला सोर्स की वजह से हुआ, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, I डैश सिंगल डैश, तो यहाँ लिखने का I सफिक्स 6 ओहम इक्वल टू I डैश, मतलब पहले सोर्स की वजह से, वेयर इज दैट 6 ओहम, सिक्स और 5 का पोजीशन उल्टा था, उसको सही किया, बट रिजल्ट अपना वही आएगा, नहीं आएगा, अच्छा 6 और 5 से शेयरिंग में नहीं है ना, हाँ तो सही बच गए, तो I सफिक्स 6 ओम की कौन सा करंट जा रहा है उसमें बोलो, I1, तो I1 है, तो उसका आंसर क्या मिला मुझे, 0.226 एम्पियर, और उसमें कैसा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज में, कैसा डायरेक्शन, टॉप टू डाउन, उस पर्टिकुलर रजिस्टर में, वो भी यहाँ मार्क करना होता है क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहला आंसर हमको कौन सा मिला, ये वाला मिला, दिस इज माय फर्स्ट आंसर, समझ में आया क्या, ये किसकी वजह से मिला, व्हेन ओनली 3 वोल्ट वाज एक्टिंग अलोन, सिर्फ 3 वोल्ट की वजह से ये करंट मिला। अब अगली बार क्या करना है, सेम सर्किट बनाना है और बोलना है कि दूसरा सोर्स जब चालू है, कौन सा, लेट्स से करंट वाला, फिर पूरा सॉल्व करना है ऐसे ही, 6 का करंट निकालना, वो I डबल डैश बनेगा, फिर थर्ड सोर्स रखना, बाकी को निकालना, फिर वापस से I ट्रिपल डैश मिलेगा, फिर उनको साइन के हिसाब से ऐड करना है। तो ये सम, ये जो हमने सॉल्व किया ऐसा एक ही बार में KVL से हो जाता, लेकिन सुपर पोजिशन में हर एक सोर्स के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। सो नंबर ऑफ जितना सोर्स रहेगा वो तुम्हारा सम्स बढ़ा देगा, मतलब यही सेम सम को हमको 3 बार सॉल्व करना पड़ रहा है,
इसीलिए सम बहुत टाइम कंज्यूम करता है, और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, कौन सा, पहले सोर्स की वजह से 6 ओम का करंट निकाल लिया। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। अभी क्या करना है, सेकेंड सोर्स की वजह से करना है। ठीक है, तो चलो इतना फाइनल कर लो। सो सिमिलरली हमको अभी सेकेंड स्टेप करना है, और अगेन वापस से क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन ओनली बी वाला पार्ट 8 वोल्टेज, चलो 8 वोल्ट ले लेते हैं, व्हेन 8 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन, और उस टाइम पे मेरा सर्किट कैसा दिखेगा, वो सर्किट बनाना पड़ेगा। तो अभी कैसा सर्किट है बताओ, इधर इधर एक वोल्टेज सोर्स था, वो रखो कि नहीं रखो, हाँ, वो सोर्स को रखना है कि नहीं रखना है वो बताओ। पहला वाला जो था, देखो इस बार किसको रखना है, किसको रखने को बात हुई बोलो, 8 वोल्ट को, है कि नहीं, हाँ, बड़ा किधर है, ओके, 8 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन, मतलब इसको तो रखना ही है, बाकी सोर्स को रखना है क्या, नहीं रखना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, और इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को पिक्चर में नहीं लाना है, करंट होगा तो तोड़ना है, और वोल्टेज होगा तो जोड़ना है। तो अभी इसके वैल्यूज बता दो, क्या है, 5 है, 6 है ना, ये 3, 2, और ये 4। ठीक है, अब मतलब ये है, अब ये दिस इज नाउ माई न्यू प्रॉब्लम, न्यू सम। अब इसको कैसे करेंगे बताओ, कितने कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, दो ही है, तो 2 लूप ले लेंगे, हो है ना। तो पहले लूप दिखाओ कि मैं क्लॉकवाइज अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा दिखाना होता है, I1 एंड I2। आपको चाहिए तो इधर I1 इधर I2 लिख सकते हो, बट नो वरीज। तो चलो, अप्लाइंग KVL टू मैश 1, वी गेट, हाँ, चलो मैश 1 लगाओ, 5 से शुरू करो, तो तुरंत क्या लिखना पड़ेगा, -5, -5 इंटू I1, और ये किसी के साथ शेयर्ड है क्या, नहीं, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ कोई करंट नहीं है, तो ये भी -6 I1 हो जाएगा। और 4 का क्या लिखेंगे, I1 -I2, बिकॉज मेरा करंट महान। तो ऑलमोस्ट वही कंडीशन पे आ गए। तो ये हो गया 15I1 माइनस प्लस 4I2 इज इक्वल टू, इस बार 0 है, इक्वेशन 1। नाउ अप्लाई KVL टू लूप 2। तो इसमें शुरू करो, चलो वोल्टेज से शुरू करते हैं, क्योंकि वोल्टेज है तो वोल्टेज से शुरू करें। इसका लीविंग साइन क्या है, तो +8 लिखेंगे, हाँ। फिर आगे 4 देखते माइनस लिखने का, बट इस बार लिखेंगे I2 माइनस I1, ओके, ब्रैकेट क्लोज, -3 टाइम I2, क्योंकि वो किससे शेयर्ड नहीं है, -2 टाइम I2, क्योंकि ये भी किससे शेयर्ड नहीं है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, इन दोनों में कोई दूसरा करंट नहीं है, I2 और I2 ही जा रहा है। तो यस, वी हैव रिटन दैट। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, फाइनल मैं लिख रहा हूँ, 4I1 माइनस 4 और 3 7 2 9, 9I2 इक्वल टू, और ये कौन सा कांस्टेंट है, 8, उधर जाएगा तो हो जाएगा -8, इक्वेशन 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, वी गेट I1 एंड I2। बताओ I1 एंड I2 का वैल्यू क्या आएगा, नहीं, इक्वल 0 है ना, तो सेम नहीं आएगा, आपको फिर से कैलसी से सॉल्व करना पड़ेगा। करो,
वी गॉट I1 एंड I2, बट अभी क्या करना है हमको, कौन सा निकालना, 6 ओम का करंट है, तो क्या लिखेंगे, I सफिक्स 6 ओहम, बट ये किसकी वजह से है, अलग सोर्स की वजह से है, तो इसको डबल डैश करेंगे क्योंकि ये दूसरा सोर्स है। इज इक्वल टू कौन सा करंट जा रहा है उसमें बोलो, I2 की I1, 6 में I1 ही जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, I1 का आंसर क्या है 268, और डायरेक्शन क्या है टॉप टू डाउन, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे। तो दिस इज माय सेकंड रिजल्ट। मिला, हाँ, ये आंसर निकल, लिखो, लिखा, फटाफट करो। अभी हमको तीसरा लेना है, व्हेन ओनली कौन सा शुरू करना है, सी पार्ट लेना है। सी पार्ट क्या है, व्हेन 2 एम्पियर इज एक्टिंग अलोन। तो अभी देखो, अभी इसको 2 एम्पियर के साथ करना है, तो हमको क्या करना है, बाकी सोर्सेस को क्या करना है, ये सोर्स को भी शॉर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं, 2 शॉर्ट सर्किट बनेंगे, करेक्ट है। इधर को भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके। और अब ये ऊपर 2 एम्पियर को रहेगा क्योंकि इसी से तो निकालना है, तो ये 2 एम्पियर है। अब ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3 की 2, ओके, बराबर है, हाँ 3 हो गया वो और 2 ये है। अब चलो, नाउ वी हैव टू सॉल्व। सो हाउ मेनी करंट्स आर देयर, बॉक्सेस कितने, 3 बॉक्स हो गए ना प्रॉपर, तो 3 करंट निकालेंगे। तो इसको चलो I1 का नाम दिया, इसको I2 का नाम दिया, और इसको I3 का नाम दिया। तो अगेन अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL टू mesh 1, वी गेट, क्या मिलेगा बताओ, हाँ -5I1 माइनस 6 टाइम्स, क्योंकि अभी ये लूप वैलिड है बाबा, हाँ बोलो, I1 माइनस I2 लेना पड़ेगा, -4 I3 भी आ गया, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 3 करंट वाला हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -15I1 फाइनल में लिख रहा हूँ, +6I2 +4I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेपरेट एक्सपांड करके ग्रुप करोगे तो यही आएगा आपको, लिखते रहो। तो ये हो गया हमारा लूप 1 का। अभी हम लोग क्या क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL टू मैश 2 भी ले लेंगे। वी गेट, सेकेंड मैश में क्या करना है, ये हमारा टाइप 2 का सम है, टाइप 2 का सम है, याद रखो। सेकेंड में हमारा टाइप 2 क्या होता है, जब करंट सोर्स आ जाता है, और करंट सोर्स अगर किसी लूप में अकेला है, किसी और से शेयर्ड नहीं है, तो ही उस लूप का करंट वो खुद हो जाता है एज पर डायरेक्शन। मतलब I2 का वैल्यू क्या है, डायरेक्टली करंट सोर्स है, तो कितना है 2 एम्पियर, इसका डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन सेम है क्या, सेम है तो प्लस है, नहीं है तो माइनस है, तो क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखना है, I2 इज इक्वल टू 2, बट इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, 0I1 प्लस I2 प्लस 0I3 इज इक्वल टू 2, मतलब उसको एक्सपैंड कर दिया, इक्वेशन 2 बन गया फटाक से। समझे, हाँ, तो अभी वैसे ही हम लोग को अभी थर्ड लूप के लिए काम करना है। KVL टू मैश 3, वी गेट, ऐसे ही बार बार करते रहना है, लेकिन सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ठीक है।
तो चलो अभी इधर लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 से शुरू करेंगे क्योंकि इस बार 2 ही जो है अकेला वाला है, तो क्या लिखेंगे, -2 है कि नहीं, -2 I3, फिर -4 पे पहुंचा, -4 I3 -I1 लेना पड़ेगा, -3 टाइम I3 -I2 लेना पड़ेगा, वेरी गुड, इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला, फाइनल 4I1 प्लस 3I2, 4 और 3 7 2 9 -9I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अभी सॉल्व करना है ये 1 2 एंड 3, तो कैल्सी में डालो, चलो शुरू करो। तो इससे मुझे मिल जाएगा I1 I2 I3, वन 1.04 एम्पियर। I2 क्या दिखा रहा है, 2 एम्पियर, ऑब्वियसली आएगा ही, वही लिखा भी है। आगे I3 0.91 ले लो एम्पियर, हेंस I सफिक्स 6 ओहम इज इक्वल टू, ठीक है। चलो कैल, तो रीवेरिफिकेशन किया तो ये है 1.11 वो 2, और ये तुम्हारा I1 I2 I3 का वैल्यू है, लेकिन हमको क्या करना है, 6 ओहम का करंट निकालने का है। तो 6 ओहम, तो इसको अभी ट्रिपल डैश बोलना पड़ेगा, है ना, ट्रिपल डैश। तो ट्रिपल डैश में क्या आएगा, किधर है 6, इस डायग्राम के हिसाब से बताना है, क्या वो शेयर्ड है, I1 और I2 के बीच में है, इट कुड बी I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1, बट इस बार मेरे पास रिजल्ट है, कौन बड़ा है बताओ, 1 की 2, 2 बड़ा है, तो आई शुड बी राइटिंग I2 माइनस I1, बोले तो 2 माइनस 1.11, तो ये मेरा आंसर हो गया, और डायरेक्शन है टॉप टू डाउन। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन का लफड़ा है, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन क्या, कितना आया आंसर इसका, 0.89 हो गया एम्पियर, बट व्हाट इज द डायरेक्शन, देखो ऊपर सर्किट में, इसमें यही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने I2 का I2 बड़ा है ना, तो I2 का डायरेक्शन से फॉलो किया, वो कैसे जा रहा है 6 में, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है I2, क्योंकि I2 बड़ा है तो हमने वैसा लिया, बट डायरेक्शन क्या जा रहा है, डाउन टू टॉप, लेकिन हमको उसको मॉडिफाई करके कितना लेना पड़ेगा, टॉप टू डाउन। फर्स्ट स्टेप में टॉप टू डाउन अज्यूम किया, तो सारे स्टेप में वही अज्यूम करने का, तो क्या लिखूं, -0.89 डाउन, टॉप टू डाउन ले लो एम्पियर, तो नाउ दिस विल बी योर फाइनल आंसर। I सफिक्स 6 ओम फॉर थर्ड सोर्स, माइनस में लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मैच करना रहता है, पहले हमने वही अज्यूम किया था तो वही हिसाब से कर रहे हैं, राइट। लिखा, बट अभी ये न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या करना है, फाइनली यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट यूजिंग कौन सा थियरम, सुपरपोजिशन थियरम, वी गेट क्या, एक्चुअली I सफिक्स 6 ओहम इज नथिंग बट
I suffix 6 ohm from first source plus I suffix 6 ohm from second source plus I suffix 6 ohm from third source. What was the first source की वजह से I suffix 6 ohm? बताओ पहले सोर्स में कितना आया I suffix 6 ohm 0.226 डायरेक्शन टॉप टू डाउन प्लस दूसरा 0.268 आया डायरेक्शन टॉप टू डाउन, तीसरा -0.89 डायरेक्शन टॉप टू डाउन। हमने उसको उल्टा, पहले डाउन टू टॉप था उसको उल्टा किया। तो व्हाट इज माय फाइनल इक्विवेलेंट? दिस इज द एक्चुअल आंसर जो आपको केवीएल से डायरेक्ट आ जाता था, लेकिन सुपरपोजिशन में मल्टीपल टाइम करके निकालना पड़ा। डायरेक्शन टॉप टू डाउन आएगा, या रिजल्ट माइनस में आएगा। कितना आया? 0.39 एम्पियर। So this is my final answer. तो ये है रिजल्ट। सुपरपोजिशन में ऐसे बार बार अलग अलग सोर्स से एक एक करके निकाल के फिर फाइनली ऐड करना पड़ता है। तो एक और सम हम लोग सुपरपोजिशन का उठा रहे हैं जो ये वाला है, ये भी यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट हुआ है। तो अब ये सम कैसा है कि यहाँ पे कितने सोर्स दिख रहे हैं? 3, 2 वोल्ट बैटरी है और एक करंट सोर्स है कि नहीं? हाँ, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 सोर्सेस है तो एक सोर्स एक बार में उठाने का है और बाकी सोर्सेस को गायब करना है। तो कैसे करना है? शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। तो पहला ए वाला करते हैं। तो व्हेन कितना वोल्टेज है चल रहा है बोलो? 6 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। क्या लिखेंगे बताओ? डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये ए है, 6 वोल्ट को रखना है। इसमें केसीएल का नॉलेज ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला है, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस काम में आने वाला है। ये बी है। अभी इधर एक करंट सोर्स है तो उसको रखना है कि नहीं रखना है? करंट को तोड़ना पड़ता है और वोल्टेज को जोड़ना पड़ता है। हो गया? अभी ये वोल्टेज को रखो कि नहीं रखो? ये कितना है? 6 वोल्ट। ये कितना है? 5 ओम। अभी ये हो गया डायग्राम बिकॉज ऑफ 6 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। तो अभी इसके बारे में सोचो और बताओ क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। जो वोल्टेज इधर है वही वोल्टेज इधर है। ठीक है? दो वोल्टेज पैरेलल में शक्य नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दो हाइट हो सकता है क्या एक ही जगह का? नहीं। वैसे ही वोल्टेज दो नहीं हो सकता बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 3 वोल्ट अगर इधर है तो इधर भी 3 वोल्ट पैरेलल ही आता है। अपने घर की सारी वायरिंग ऐसी हुई रहती है, तभी सब हर एक पॉइंट पे 230 वोल्ट आता है। ये एसी के टाइम देखेंगे हम लोग। तो ये मैंने करके दिखाया कि कैसे पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है। वैसे इधर भी देखो, ये 6 वोल्ट है, वही 6 वोल्ट इधर आएगा। और ये शॉर्ट लाइन है। शॉर्ट लाइन का मतलब बिंदु। शॉर्ट लाइन का मतलब बिंदु। मतलब ये यहां शिफ्ट हो गया, म्हणजे वी ए बी कितना हो गया? 6। तो वी ए बी डैश बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट का है, फर्स्ट सोर्स की वजह से। तो ये हो गया पहला रिजल्ट। डायरेक्ट आंसर आता है इसमें। वी ए बी का आंसर कितना आया? 6 वोल्ट। दिस इज ए केस। ठीक है? अभी बी केस उठाओ। बी केस क्या है? हाँ, बी में क्या है बताओ? 5 एम्पियर इज एक्टिंग अलोन। लेटस से 5 एम्पियर चल रहा है। तो 5 एम्पियर को देख के सर्किट कैसे बनाएंगे? व्हेन 5 एम्प इज एक्टिंग अलोन, क्या होगा बोलो?
वोल्टेज को रखना है कि नहीं रखना है? अभी ये वाले को 6 वोल्ट को नहीं रखना है, शॉर्ट सर्किट रखना है, क्योंकि सिर्फ एक ही रखना है और वो भी 5 एम्पियर को रखना है। ये है 5 ओम्स। ये नीचे वाला वोल्टेज रखना है कि नहीं रखना है? ये भी नहीं रखना है, शॉर्ट सर्किट करना है। और ये करंट को रखना है क्या? हाँ, इसको रखना है। और ये P पॉइंट है, ये सॉरी क्या बोला है, A पॉइंट एंड B पॉइंट नाम रखा है। तो इधर VAB का वैल्यू कितना आएगा? ये सेकेंड सोर्स की वजह से VAB, वो वोल्टेज पूछ रहा है, तुम रजिस्टर देख रहे हो, वोल्टेज कितना है इधर का? वोल्टेज कैसे मिलता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V=IR। तो ऐसा कोई R है जिसमें I जा रहा है? ये R में I जाएगा क्या? ये करंट यहाँ से जा सकता है क्या? वो तो देखना पड़ेगा, कॉमन सेंस है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसके पैरेलल में एक लाइन है, कौन सी लाइन है? शॉर्ट लाइन है। करंट इज लाइक वाटर, तो पानी 5 ओम की तरफ जाएगा कि शॉर्ट की तरफ जाएगा? 5 ओम इज लाइक ऊंचा, और शॉर्ट लाइन मतलब शैलो पाथ, तो करंट किधर ज़्यादा जाएगा? शैलो पाथ में। whenever there is a short circuit entire current goes from that path only। तो यहाँ का करंट, ये जो कितना एम्पियर मैंने बोला है? 5 एम्पियर। और ये पूरा 5 एम्पियर कैसा राउंड मार रहा है? ऐसा। तो ये इधर आएगा क्या? वोल्टेज बनेगा क्या? मतलब कोई वोल्टेज नहीं है। ये हो गया सेकंड रिजल्ट, कोई वोल्टेज नहीं है। ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट क्या है? 10 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। तो जब 10 वोल्ट एक्ट करेगा तो कितना होगा? निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। सी पार्ट ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। बाकी सब सम पिछले के जैसा रहेगा। व्हेन 10 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन, तब क्या आएगा बताओ? फिर से ड्रॉ करते हम लोग सर्किट को। कैसे दिखेगा? इधर का वोल्टेज नहीं आएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इधर एक रजिस्टर है 5 ओम का, वो एज इट इज दिखाएंगे। उसके बाद इधर एक करंट सोर्स था, उसको नहीं दिखाना है, कट करना है। और इधर एक वोल्टेज है, वो रखना है, 10 वोल्ट है। और बोलता है अभी ए एंड बी के बीच का वैल्यू वोल्टेज बताओ, तो मिल सकता है क्या? VAB थर्ड वाला है, ट्रिपल। शॉर्ट सर्किट के बगल में अगर रजिस्टर है तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट ही होता है। ये नल हो गया। शॉर्ट लाइन का मतलब बिंदु, मतलब ये 10 वोल्ट इधर पूरा अपीयर होगा, तो कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या होगा? SPT यूज करके बाय सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा बोलो? VAB इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे? VAB डैश, VAB डबल डैश एंड ट्रिपल डैश। क्या होगा बताओ? पहला वाला कितना था? 6 + 0 + 10 बोले तो 16 वोल्ट। दिस इज द रिजल्ट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी ये भी सम 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो एक समझ के चलो। तो अभी जो हमारा PDF था उसमें फिर से हम लोग अगर देखेंगे तो क्या आएगा? 6 10 0 मिलाया तो कितना आ गया? 16। समझ में आ रहा है? सुपरपोजिशन थ्योरम यूज किया है। तो सुपरपोजिशन के सम ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी थियरम्स करेंगे उसमें ऐसे ही सम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको KCL KVL और अदर लॉज थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे, तो वो SPT में भी काम में आएगा। तो हमने कहाँ तक किया है? सुपरपोजिशन थ्योरम किया, राइट? तो आज ये एक थ्योरम खत्म हो गया हमारा। KCL KVL सुपरपोजिशन, 3 थ्योरम हमने पूरे कर लिए। अभी इसमें एक सम है जो मिससेलेनियस है, वो सम हम लोग
देखते हैं है कि नहीं, नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर से उठा के करना पड़ेगा। मैश एनालिसिस से ही करना है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा दूसरा करोगे तो हैवी जाएगा। ये सब कितने सोर्स है कोई बताएगा? 3 सोर्सेस है। कितने लूप है कोई बताएगा? 3 लूप है, 1 2 3, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें लूप एनालिसिस लगाते टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। वो क्या है? ये सोर्स रहेगा तो ये ओपन हो जाता, तो लूप कम हो जाएगा। ये सोर्स रहेगा तो भी ये ओपन हो जाता, लूप कम हो जाएगा। लेकिन जब ये रहेगा तब ये दोनों शॉर्ट होंगे, लूप तीनों रहेंगे। बट केवीएल कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली। ये सुपर मेश वाला कंडीशन है टाइप 3, जो हमको सिलेबस में नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग क्या फॉलो करें, हम लोग ये नोडल वाला फॉलो करें, ठीक है। तो नोडल वाला करेंगे तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं, जो छोटा टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सॉल्व करने जाते हैं कोई भी नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स को, बट वो सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसमें सीरीज भी काम नहीं करता और पैरेलल भी काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, तो वो सर्किट क्या है जरा देखते हैं। लेट्स से कि मुझे बोला कि ए और बी के बीच का रजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, ठीक है। ये रजिस्टर को छोटा करने का तरीका है। सीरीज पैरेलल करके तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है बी और ये है ए और ये है 5 5 6 8 8। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। सॉल्व करने के लिए इसको रिड्यूस करके एक रजिस्टर लाना है। कैसा? सीरीज पैरेलल करके। तो ट्राई करते सीरीज पैरेलल, यहाँ से शुरू करो। इन दोनों के बारे में सोचो, 5 और 5 पैरेलल है क्या? पैरेलल कैसे पता चलता है? साथ में डिवाइड होते, साथ में मिलते विदाउट एनी फर्दर डिवीजन। साथ में डिवाइड हुआ, यहाँ से एक कोई वाटर आया तो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, करंट भी होगा, यहाँ तक आया, यहाँ से ये फर्दर स्प्लिट हो गया, यहाँ से ये फर्दर स्प्लिट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है सीरीज में सॉरी प्योरली पैरेलल नहीं है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। वैसे ही इधर से तरफ से देखा तो ये दोनों डिवाइड तो हो रहा है बट एक साथ मिल नहीं रहे हैं, तो ये भी पैरेलल नहीं है। ना ही ये सीरीज है ना ही ये पैरेलल है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए हमको स्टार डेल्टा नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा। ये सम ऐसे सॉल्व नहीं होता है, तो इसके लिए हमको स्टार डेल्टा। तो ये कौन सा केस है? नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल केस। और जब ऐसा आएगा तब कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग? देन यूज क्या? स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म, देन इट कैन बी सॉल्व्ड। इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी कि स्टार डेल्टा होता क्या है। तो अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी दिखा रहा हूँ। लेट अस से सबसे पहले हम लोग स्टार नेटवर्क की बात करेंगे। व्हाट इज एन स्टार नेटवर्क? तो स्टार नेटवर्क वैसा नेटवर्क होता है जिसमें 3 ब्रांचेस होता है और एक कॉमन नोड होता है। 3 ब्रांचेस, एक कॉमन नोड। लेट अस सी। सो स्टार नेटवर्क हैज ए कॉमन नोड एंड 3 ब्रांचेस। एग्जाम्पल बताऊं? ये है स्टार R1 R2
R3 ऐसा लिख सकते हैं। कितने ब्रांच है बोलो? 3 ब्रांच है, एक कॉमन नोड है। ये पहचान होती है स्टार नेटवर्क की। अभी मैं एक नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूं, बताओ वो स्टार है कि नहीं? इज दिस ए स्टार? स्टार है क्या? हाँ, 3 ब्रांच है और एक कॉमन नोड है, बट ये टी शेप का दिख रहा है, चलेगा। क्या ये स्टार है? हाँ, ये भी स्टार है। तो स्टार नेटवर्क ऐसे भी हो सकते हैं। प्रॉपर स्टार ऐसा ट्रायंगल शेप में दिखा तो ठीक है कि नहीं? अभी सेम चीज हम लोग को किसके लिए पढ़ना है? डेल्टा के लिए। तो लेट अस सी कि अपना डेल्टा नेटवर्क कैसा दिखता है। डेल्टा नेटवर्क, तो डेल्टा नेटवर्क का डेफिनेशन क्या है कि 3 ब्रांचेस विल हैव अ क्लोज्ड पाथ। एक क्लोज बॉक्स बनना चाहिए। एग्जाम्पल, कॉलेज में ये सब नहीं बताता, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन चालू करते, इसलिए समझ नहीं आता। ये वर्टेक्स है, ए बी सी 3 कोने हैं, और ये है आर ए आर बी आर सी, ऐसा कुछ है। ये डेल्टा नेटवर्क है। ट्रायंगल बोला तो डेल्टा नेटवर्क। समझ में आया? अभी मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, देखो आप बता सकते हो कि नहीं। क्या ये भी डेल्टा नेटवर्क है? हाँ है। अभी और कंफ्यूजन बढ़ाता हूं। क्या ये डेल्टा नेटवर्क है? ये सी है, ये बी है, ये ए है, क्या ये डेल्टा नेटवर्क है क्या? हाँ है। इसी को ही वायर से खींच के ऐसा कर दिया है। शॉर्ट लाइन का मतलब बिंदु होता है। सिमिलरली अगर इसमें 3 कोने अलग से आइडेंटिफाइड है और चौथा कोने को कुछ नाम नहीं दिया, तो वो इसी का पार्ट है, मतलब वो ऐसा ज्वाइंट था, वो भी डेल्टा नेटवर्क है। तो कैन यू नाउ गेस, अंडरस्टैंड, वेयर इज डेल्टा, वेयर इज स्टार? समझ में आ रहा है? डेल्टा बॉक्स के जैसा भी दिख सकता है और स्टार टी के जैसा भी दिख सकता है। तो अभी इतना मालूम है, तो चलो इधर का बताओ मेरे को। अब गेस कर सकते हो? चलो बताओ कितने डेल्टा दिख रहे हैं? 2 डेल्टा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म एक को ही कर पाओगे। ये ऊपर वाले टी को लिया तो एक स्टार बन सकता है, नीचे वाले टी को लिया तो दूसरा स्टार मान सकते। ये 3 को लिया तो एक डेल्टा बनेगा, या तो ये 3 को लिया तो दूसरा डेल्टा बनेगा, लेकिन एक टाइम पे किसी एक को ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक डेल्टा को स्टार बनाओगे, तुम्हारा सम इजी हो जाएगा, सब सीरीज पैरेलल में आ जाएंगे और रिजल्ट सॉल्व होके कम हो जाएगा। ऐसा है। इसके लिए हमको क्या आना चाहिए? उसका डेरिवेशन और फॉर्मूला। डेरिवेशन जो है एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला को पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेशन के बाद में फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले बताऊंगा। डेरिवेशन आपको करना है प्रैक्टिस, और एंड में नहीं आया तो जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे आंसर डायरेक्ट लिख दोगे, तो भी वो स्टेप आपको मिल जाएगा। तो देखते अभी कैसे करते। तो अभी मेन क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कन्वर्जन। तो सबसे पहला कन्वर्जन कौन सा करने जा रहे हैं? डेल्टा से स्टार में। किस में करेंगे? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी बोलो। ये सीखना पड़ेगा तभी सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा डेल्टा ले लो। ए है, बी है, सी है। ये R1 आर ए है। डेल्टा में जो है अल्फ़ाबेट ले लो, आर सी है, और स्टार में इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्टार में।
ये स्टार मैंने ड्रॉ कर दिया। माइंड वेल की आपका ABC का पोजीशन चेंज नहीं करना क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट है। ए जहाँ है वहीं लगाओ, बी जिधर है उधर ही दिखाओ, सी जिधर है उधर दिखाओ, बट इसके नेम अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे लेट्स से कि R1 ले लो, इसको R2 ले लो, इसको R3 ले लो। अगर बुक में देखोगे तो ये जगह फिक्स है, R1 R2 R3 RA RB। अगर तुमने जरा भी चेंज किया तो पूरा आंसर रॉन्ग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ एनालिटिकल मेथड, जिसमें ये नंबरिंग सिस्टम का कोई भी मतलब नहीं होगा। तुम अपने डायरेक्टली विजुअलाइज करके डायरेक्ट आंसर को कैसे करना है समझ सकते हो। तो वो कैसे करना है वो हम लोग करते हैं। तो जब भी ऐसा नेटवर्क दिया हो और तुमको वैसा लाना हो तो सबसे पहले क्या करने का कि ये नेटवर्क के अंदर पेंसिल लेने का, क्या करने का, पेंसिल लेने का, और उससे जो है क्या करना है कि बीच में एक डॉट बना देना है। और डॉट बना के क्या करना है, उसके 3 कोने से 3 रजिस्टर से ज्वाइन करना है। मतलब ये जो बाहर का स्टार हम लेने वाले हैं वो फिलहाल के लिए ये अंदर ऐसा ऐसा मैं पेंसिल से कर रहा हूँ। बाद में चाहिए तो इसको डिलीट भी कर सकते हो या इरेज कर सकते हो। जो नाम यहाँ लिखा है अब वो नाम यहाँ कैरी करो। यहाँ क्या लिखा था R1, इधर क्या लिखा था R2, इधर क्या लिखा है R3। अगर तुमने इधर R2 लिखा है इधर R3 तो वहाँ पे भी ऐसा ही मेंटेन कर दो। आर यू गेटिंग क्या बोला जा रहा है? ठीक है। अब इसका आंसर लाने के लिए ना तुमको वो डेरिवेशन आना चाहिए तभी आएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो डेरिवेशन सीक्वेंस पे डिपेंड है, हमको बिना सीक्वेंस का करना है। तो अभी सीख लोगे तो जिंदगी भर आते रहेगा, ये आगे AC में भी काम आएगा। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए बताओ मुझे, R1 की वैल्यू चाहिए है कि नहीं? R1 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 के लिए मुझे क्या करना है, R1 किस नोड से कनेक्टेड है? A से। और असली में कौन कनेक्टेड है R1 से? डेल्टा में कौन कनेक्टेड है A वाले से? R1 एंड RC, ये 2 रजिस्टर असली में कनेक्टेड है। तो इसके फॉर्मूला के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है याद रखना पड़ेगा एक हिंट। 10 रुपए की नोट, वो क्या है कि यूज पेरेंट चाइल्ड फॉर्मूला। ये मैंने अपने खुद से बनाया हुआ है, ये किधर मिलेगा नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पेरेंट चाइल्ड फॉर्मूला। ए नोड पे ये चाहिए और इन दोनों के पेरेंट ये है ऐसा मानना है। तो मुझे अगर R1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, पेरेंट्स कौन है बोलो, RA इंटू माँ बाप का इंटू करने का RC, एंड ये तीनों फैमिली वाले हैं, डिवाइड बाई फैमिली का एडिशन RA प्लस RB प्लस, इसको बोलते हैं RA इंटू RC अपॉन डेल्टा। इसी को डेल्टा का भी नाम दिया जाता है। गेटिंग इट? पेरेंट चाइल्ड फॉर्मूला, ये इन दोनों का चाइल्ड है। तो जो भी रजिस्टर इसके बीच में रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का एडिशन, आंसर आ गया। ये एनालिटिकल मेथड है। क्या इसका आंसर गेस मार सकते हैं? बी पे जो कनेक्टेड है ये किनका चाइल्ड है? तो मैं क्या लिखूंगा आंसर बोलो, RA इंटू RB अपॉन डेल्टा। और ऐसे ही R3 का क्या लिखूंगा बोलो, R3, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया है, ओके। ये R3 का फॉर्मूला है, यहाँ ही कर देता हूँ ना, ये R2 का बनेगा। हाँ, R2 किसके बीच में है बताओ? RC और RB के बीच में है। तो क्या आएगा, RC इंटू RB या RB इंटू RC अपॉन डेल्टा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ तो उसके हिसाब से तुम लोग मुझे फटाफट कैलकुलेट करके दो, सो दैट हम लोग सेकेंड पार्ट भी 5 मिनट में कर ले। एक डेल्टा नेटवर्क है जो है ऐसा, और इसकी वैल्यू है 6, 8,
7, इसको कन्वर्ट करो स्टार में और मेरे को दो वैल्यू। मैं वैल्यू चाहता हूँ। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। चलो इसकी वैल्यूज़ बताओ मुझे, ये फॉर्मूला लगा के निकालो। और आपको एनालाइज करना है कि किसका कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। चलो बताओ फटाफट। 6 और 8 का बच्चा है तो 6 + 8 + 7 कर लो, तो इधर आएगा क्या 6 × 8 अपॉन 6 + 8 + 7 जो भी है वो करके इधर आंसर आएगा। कितना आंसर आया इसका? 2 पॉइंट, करो करो सही से करो, 2.2 आ गया। अभी इसका आंसर कितना आएगा? ये किन दोनों के बीच का बच्चा है? 6 और 7 का है, तो 6 × 7 होल डिवाइड बाई 6 + 8 + 7। वो बॉक्स बाई बॉक्स लिया है ना, बार बार एडिट कर देने का ऊपर जाके, 2 आएगा। ओके, अभी इसका कितना आएगा? 7 और 8 के बीच का बच्चा, ये 2.68, 66 ले लो। इधर इधर 2.28, 7 × 8 डिवाइड बाई एडिशन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। ओके ठीक है, तो याद रखो डेल्टा ये है, मुट्ठी, मुट्ठी मजबूत है, और ये क्या है? स्टार, स्टार कमजोर है। तो डेल्टा में जो वैल्यू होगी और स्टार में जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा के छोटे रजिस्टर से भी छोटा होना चाहिए हर एक वैल्यू। अगर बड़ा आ गया तो आपने रॉन्ग किया है। चेक पॉइंट। एक लास्ट और करो इसमें। एक और डेल्टा मेरे पास है, एक और डेल्टा मेरे पास है, और वो डेल्टा जो है 999 का। चलो इसका स्टार बता दो मेरे को। इसमें एक ही कैलकुलेशन करना है। 3 आया तो सब क्या आएगा? सगड़े 3। इससे क्या सिद्ध होता है? When the registers are in delta having equal value, then the star value is 1/3 of that. 9 का 1/3 कर दो, 3 आएगा। 100 होगा तो 1/3 कर दो। अगर सारे वैल्यू सेम है डेल्टा में तो स्टार में आंसर 1/3 हो जाता है। अगर 3 3 3 है तो आंसर क्या आएगा स्टार का? 1 1 1 आएगा। 1/3, 1/3, 3/3 1। अगर है तीनों का आंसर सब जो 999 की जगह 81 81 81 है तो कितना आंसर आएगा? नहीं, कम आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा। 81 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। हाँ, 27, 1/3 लेना है, 81/3 करना है। ठीक है, यस। तो जब भी सेम वैल्यू आए तो 1/3 कर लेने का। अभी हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं कौन सा? उल्टा। डेल्टा टू स्टार किया है, अब स्टार टू डेल्टा करके देखते हैं, उसमें वैल्यूज बड़ी आती है। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो अभी मैं बी पार्ट ले रहा हूँ, जिसमें क्या करना है? स्टार को कन्वर्ट करना है डेल्टा में। तो मेरे पास एक स्टार दिया हुआ है ऐसा, और उसको कन्वर्ट करना है एक डेल्टा में। ये ए है, ये बी है, ये सी है। वर्टेक्स को चेंज नहीं करना, नहीं तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको तो मेंटेन करो। ए इधर है ना? बी इसी तरफ लेना है और सी इस तरफ लेना है। अगर उधर इधर भी रहेगा, उधर सी रहेगा, तो वैसा इधर भी करने का। अब क्या करना है? कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? तुमको पहले पेंसिल लेना है। पेंसिल लेके यहाँ पे एक ऐसा डॉटेड डॉटेड करके बना लेना है। सिमिलरली यहाँ पेंसिल लेके डॉटेड डॉटेड करके बना लेना है, सो दैट मेरा नेमिंग रॉन्ग ना हो। यहाँ पे
लेट्स से कि यहाँ पे जनरली हमारा क्या रहता है, R1 है ना, R3 ले लो, इधर R2 ले लो, कुछ भी कर लो, इधर RA लिया, इधर RB ले लो और इधर RC कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट एक बार लिखने के बाद रेड वाले पे वही लाना है। इधर अभी क्या तुमने अज्यूम किया, तो यहाँ भी RA मान ही लो, ठीक है। उधर क्या लिया और इधर लिया है RB। अब मुझे क्या चाहिए, कन्वर्जन का फॉर्मूला करना है ना, तो हमको कौन सा एक 10 रुपए का और नोट जो हिंट है वो याद रखना है। क्या हिंट है, यहाँ हमको एक नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लोर फ्लैट फॉर्मूला। इसका नाम मैंने दिया है फ्लोर फ्लैट फॉर्मूला। फ्लोर फ्लैट फॉर्मूला क्या बोलता है उसके बारे में थोड़ा समझ लो। कभी तुमने कोई ऐसे अपार्टमेंट देखे होंगे जिसमें एक फ्लोर पे सिर्फ 3 ही फ्लैट है, और वो 3 फ्लैट में कभी भी अगर तुम नोटिस करोगे तो अगर 2 रूम के दरवाजे खुले हैं मतलब उनके बीच में आपस में बातचीत हो रही है, यहाँ का सामान वहाँ जा रहा है, वो लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो जो तीसरा डोर रहता है वो ऑलवेज बंद रहता है। क्यों, जलन हो जाती है। जब 2 लोग मिलते हैं और क्लोज जाते तो तीसरे बंदे को जलन हो जाती है, ऑब्वियस बात है। इसी के फॉर्मूले को मैंने फ्लैट फ्लोर फार्मूला बोला है। चलो देखते हैं इसको हम इस नेचर को कैसे इसमें यूज करेंगे तो अपना काम भी हो जाएगा। कैसे, आर ए के बारे में सोचते हैं। आर ए किसके बीच में कनेक्टेड है मुझे बता दो, ए और बी में कनेक्टेड है। ए बी को असली में कौन कौन कनेक्टेड है, अब समझो कि ये फ्लैट के वो दो फ्लैट्स है जो दोस्त हैं, उनको क्या लिखेंगे, R1 प्लस R3। जब तक ये दोस्त थे तब तक R1 को कोई, R2 को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब दोस्ती और बढ़ती तब थर्ड वाले को जलन होती है। अब R1 एंड R3 के बीच में और क्लोजनेस आ गई, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो कौन जलन रखेगा, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड R2 हो जाएगा, वो दूर हट जाएगा। ऐसा ही होता है, 3 लोग हैं, 2 लोग एकदम क्लोज हो गए तो थर्ड बंदा दूर हो जाएगा, ऐसे ही। इसीलिए बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। फिर RB बताओ क्या होगा, RB कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ B और C में, तो B और C में असली में कौन है, तो क्या लिखूं मैं बताओ, R2 प्लस R3, कोई दिक्कत नहीं। जब मल्टीप्लाई किया तो कौन उल्टा हो जाएगा जो नहीं है को, R1। ऐसे RC के बारे में सोच के बोलो, ये R2 और R1 के बीच की बात है, तो R1 प्लस R2 लिखा, जब इनकी दोस्ती से प्यार में बदली हुआ तो कौन दूर हो गया, R3। 3 फॉर्मूले, तीनों याद रखने का आराम से कर सकते हो। फ्लैट फ्लोर फॉर्मूला, पहले दोनों दोस्त बनेंगे फिर आगे जाएंगे तो थर्ड वाला डिवाइड हो जाएगा। कर पाओगे, एक एग्जांपल दूं, चलो। तो अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या एग्जांपल है, एक मैंने स्टार ले लिया है, उसको मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये है 6, ये है 7, ये है 8। चलो इसका डेल्टा निकाल के दो, चलो बताओ। 6, 7, 8 का डेल्टा निकालो, यही फॉर्मूला यूज करो जो मैंने फ्लैट फ्लोर फॉर्मूला, ये बुक में ऐसा ही दिखेगा तुमको, सिर्फ उसको डिराइव अलग फॉर्म में किया है, वो मैं बताऊंगा। हाँ बताओ, आंसर बताओ। 6 प्लस 7, 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, इन दोनों को एडिशन 18.25। अगला बोलो, उसी को एडिट मारते जाओ, नहीं तो नया नया करो। इधर बोलो 6 इंटू 6 प्लस 8, फिर इन दोनों की दोस्ती प्यार में, और ये डिवाइड हो गया 7 से। इसका आंसर फ्लैट फ्लोर फॉर्मूला, 2 फ्लैट दोस्ती करेंगे तो तीसरा दुश्मनी 20 पॉइंट। अगला बोलो 24.33। दैट इज ऑल। चलो मुझे एक और, इतना जानते हो तो एक और बता दो। हाँ
24.33 राइट है। 333 का बता दो, चलो फास्ट। एक निकालोगे तो तीनों का आंसर सेम आएगा, बोलो। यस 9 होगा। कैसे गेस किया? उल्टा, ये स्टार है कमजोर है, ये डेल्टा है मजबूत है। जब भी स्टार के वैल्यू सेम होंगे और डेल्टा में आओगे तो 3 टाइम कर देना। पहले 1/3 करते थे, अभी 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 999। अगर यहाँ 10 10 10 रहता तो क्या आता आंसर? 3 टाइम्स 30 30 30 30 30 30। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन कर सकते हैं, और ऐसा कर लेंगे तब हम कोई भी स्टार डेल्टा का सम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी सम करेंगे।